अपने घर पे अगर आप सोलर पैनल लगवाने का प्लान कर रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि कौन सा सोलर पैनल आपको अपने घर पे लगवाना चाहिए, कौन सा पैनल सबसे बेस्ट है, सबसे कम कीमत में सबसे ज़्यादा आउटपुट आपको कौन पैनल दे सकता है। 2024 में आपने बहुत सारे वीडियोज तो सोलर पैनल से रिलेटेड देखे होंगे। एक से एक नए तरह का सोलर पैनल की वीडियो YouTube पे उपलब्ध हैं, पर उनमें से 20% सोलर पैनल भी इंडिया में अवेलेबल नहीं है। तो टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर उपलब्धता ही नहीं है तो ऐसी टेक्नोलॉजी का कहीं कोई फायदा नहीं है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो इंडिया में अवेलेबल टेक्नोलॉजी है, उन टेक्नोलॉजी में कौन सा पैनल सबसे बेस्ट है प्रोडक्शन के मामले में। और इस वीडियो में आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलने वाली है कि मेरा दावा है कि सोलर पैनल से रिलेटेड कोई और वीडियो आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करें, ताकि इस जानकारी का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले पाएं। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को एक लाइक करना भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आज की डेट में 3 पैनल सबसे ज्यादा मोस्टली अवेलेबल हैं इंडिया में, और 3 तरह के पैनल पे सबसे ज्यादा वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें है आपका मोनोपर्क हाफ कट, मोनोपर्क बाइफेशियल एन टाइप, और इसका एक वर्जन पी टाइप भी आपको देखने को मिलेगा, और इसके अलावा टॉपकॉन। तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको अपनी ओपिनियन दूंगा कि कौन सा पैनल आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा, और अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो आप खुद से ही ये डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा पैनल बेस्ट है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये समझते हैं कि सोलर पैनल की जो जितनी टेक्नोलॉजी है ये किस तरीके से काम करती हैं और सोलर पैनल बेसिकली काम करता कैसे है। तो फ्रेंड्स, हमारे पास में जो सोलर एनर्जी का सोर्स है वो है सन। पहला सवाल आपका ये होगा कि आखिर सन के पास में इतनी एनर्जी आती कहाँ से है। तो जो हम लोगों को एनर्जी मिलती है वो हमको 2 फॉर्म में देखने को मिलती है, एक है टेम्परेचर और दूसरा है रेडिएशन। सन पे हाइड्रोजन और हीलियम बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है, तो हाइड्रोजन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की वजह से हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि बहुत हाई टेम्परेचर और सोलर रेडिएशन मिलता है। जो रेडिएशन हम लोगों को मिल रहा है वो रेडिएशन डिफरेंट स्पेक्ट्रम में हम लोगों को मिलता है। अब ये स्पेक्ट्रम को आपको थोड़ा सा समझना है, उसके बाद में आपको सोलर पैनल की सारी टेक्नोलॉजी समझ में आ जाएगी। तो डिफरेंट टाइप के स्पेक्ट्रम आप लोगों को दिखने को मिलते हैं, जिसमें कि अल्ट्रावायलेट रेज हैं, विजुअल लाइट है, इंफ्रारेड रेज हैं, रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, एक्सरे वेव्स हैं, गामा रेज हैं। तो अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो 5% अल्ट्रावायलेट रेज मिलती हैं हम लोगों को, जिसका स्पेक्ट्रम जो है 300 से 400 नैनोमीटर का होता है। और इसके बाद में जो विजुअल स्पेक्ट्रम है, विजुअल स्पेक्ट्रम मिलता है हम लोगों को 43%, डायमीटर है वो है 400 से लेके 700 नैनोमीटर का। इसके अलावा 52% हम लोगों को इंफ्रारेड रेज मिलती हैं, जो कि 700 से लेके 2500 नैनोमीटर के बीच की उसकी वेवलेंथ होती है। तो सन से हम लोगों को डिफरेंट स्पेक्ट्रम मिल रहा है। तो कुछ सेलेक्टेड जो विजुअल स्पेक्ट्रम है, जिसमें से कुछ ही पार्ट को हम लोग अपनी आंखों से देख पाते हैं, उसी स्पेक्ट्रम को हमारा सोलर पैनल यूज करता है। तो होता यूं है कि जब सनलाइट सोलर पैनल पे पड़ती है, सोलर सेल से फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं, जिससे कि आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। अब समस्या ये है, जितना रेडिएशन सन से हम लोगों को मिल रहा है उसका मैक्सिमम हम लोग 20 से 30% ही अभी तक कन्वर्ट कर पाए हैं, जिसको कि आप लोग इफिशियंसी बोलते हैं। तो आपने देखा होगा कि सोलर पैनल के बारे में बहुत सारे वीडियोस में आपने देखा होगा कि लोग बताते हैं कि उसकी पैनल की इफिशियंसी इतनी है, इस पैनल की इफिशियंसी इतनी है। तो इफिशियंसी वर्ड का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई के साइज में, मतलब 1 मीटर पैनल लंबा है और 1 मीटर पैनल चौड़ा है, तो इस साइज में हम लोगों को अगर 1000 वॉट मिले तो वो इफिशियंसी 100% इफिशियंसी मानी जाएगी। पर अभी तक जो हम लोगों के पास में चैलेंज है वो है मैक्सिमम हम लोग 23 से लेकर 26% तक ही जा पाए हैं। तो इसका मतलब है कि हम लोग केवल 26% जो सनलाइट सोलर पैनल पे पड़ रही है उसका कन्वर्जन कर पा रहे हैं। ये इफिशियंसी है। तो वो इतना ही कन्वर्जन क्यों हो पाता है, उसका रीजन ये है कि जो हमारा सोलर पैनल है वो सेलेक्टेड ही जो स्पेक्ट्रम है उस स्पेक्ट्रम की रेडिएशन से हम लोगों को एनर्जी बना के दे रहा है। तो अगर 26% में इफिशियंसी की बात करूं तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि सोलर पैनल से हम लोगों को 100 एनर्जी मिल रही है, पर उसका जो कन्वर्जन हम लोग कर पा रहे हैं वो मात्र 26% ही कर पा रहे हैं। अब इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत यह है कि जब सोलर पैनल का आप स्ट्रक्चर देखेंगे
देखेंगे तो सोलर पैनल का स्ट्रक्चर में ये है कि सबसे पहले उसके ऊपर ग्लास होता है, ग्लास के बाद में सोलर सेल्स लगे होते हैं, उसके पीछे एंटी रिफ्लेक्टिव लेयर लगी होती है, उसके पीछे फिर बैकशीट लगी होती है। कुछ जो स्पेक्ट्रम है उनको तो जो ग्लास है हमारा सोलर पैनल के ऊपर लगा हुआ है वही रिफ्लेक्ट कर देता है, और जो रेडिएशन है उसके पीछे एंटी रिफ्लेक्टिव लेयर लगी होती है पैनल के लास्ट में, उस लेयर से टकरा के बेकार हो जाती है। तो साइंटिस्टों ने दिमाग ये लगाया कि क्यों ना ऐसा हो कि 20% हम रेडिएशन को तो इलेक्ट्रिकल रेडिएशन में हम लोग कन्वर्ट कर पा रहे हैं, हमारा जो सेल है वो उस सेलेक्टेड स्पेक्ट्रम से तो एनर्जी बना रहा है, पर जो 80% है उसको भी अगर दोबारा हम लोग सोलर सेल्स में भेज दें तो एनर्जी हम लोगों को ज्यादा मिल जाएगी। तो इसमें क्या किया गया कि सोलर जो सेल है, सोलर सेल के पीछे एक, आप ऐसा समझें अपनी नॉलेज में कि एक ग्लास लगा दिया गया। अब ग्लास का काम यह है कि पहले डायरेक्ट सनलाइट सोलर सेल्स पे पड़ी, सोलर सेल्स ने उससे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री कर दिए, एनर्जी आप लोगों को मिल गई। जो बची हुई रेडिएशन था वो उसके पीछे जो ग्लास की लेयर लगाई गई, उस ग्लास की लेयर से वो टकरा के वापस फिर सोलर सेल में पहुंच गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोलर सेल्स को इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करने के लिए एक चांस और मिल जाता है। अब ये दूसरे चांस में क्या है कि 5%, 10% या 15% तक ज्यादा एनर्जी वो सेम सेल ही बना लेता है। तो इसके पीछे ये जो लेयर लगाई गई, जिसको मैं ग्लास मैंने आप लोगों को बताया, इसको पैसिवेशन लेयर बोलते हैं, और इस तरह की टेक्नोलॉजी को पर्क टेक्नोलॉजी बोला जाता है, जिसको बोलते हैं पैसिवेशन इमिटेड रियल कॉन्टैक्ट। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा प्रचलित हुई, और इसी टेक्नोलॉजी का जो अपग्रेडेड वर्जन बनाया गया वो बनाया गया मोनोपर्क बाइफेशियल। तो मोनोपर्क बाइफेशियल में क्या है कि वो डबल जंक्शन उसमें बना दिया गया। अब सोलर सेल्स को आप ऐसा समझिए कि दो लेयर होती हैं, एक लेयर है थिक लेयर और एक है थिन लेयर। तो जो पी टाइप सोलर पैनल्स होते हैं उनमें जो थिक लेयर होती है वो होती है पी टाइप की, और जो थिन लेयर होती है वो होती है एन टाइप की। तो मतलब पी टाइप की लेयर ऊपर है, एन टाइप की लेयर नीचे है, तो ये है पी टाइप। और मैं एन टाइप पैनल की आपको यहाँ पे बात बताऊं तो एन टाइप में क्या है, जो थिक लेयर है वो है एन टाइप की, और जो थिन लेयर है वो है पी टाइप। एन टाइप को फ्रंट कर दिया गया, पी टाइप को बैक कर दिया गया। इसी में जो बाइफेशियल जो पैनल हैं उनमें क्या है कि जंक्शन जैसे बनाया गया, तो पी एन का जंक्शन बना या तो फिर एन पी का जंक्शन बना। तो इसमें एन पी एन मतलब कि नेगेटिव लेयर डाल दी, फिर पॉजिटिव लेयर डाल दी, फिर उसके बाद में नेगेटिव लेयर, उसके बाद में पैसिवेशन लेयर। तो इस तरह का सेल बना दिया गया, जो सेल को आप बाइफेशियल पैनल बोलते हैं। तो कई सारे लोगों ने मेरे वीडियो में पहले कमेंट किया कि साहब जो बाइफेशियल पैनल होता है वो किसी सज्जन ने दिखाया है कि वो पैनल तो वन साइड ही काम करता है, पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है कि बाइफेशियल पैनल दोनों तरफ से काम करता है। तो फ्रेंड्स, ये टेक्नोलॉजी प्रूवन टेक्नोलॉजी है, दुनिया की प्रूवन टेक्नोलॉजी है, और कोई आदमी अगर कोई दुनिया की इस टेक्नोलॉजी को चैलेंज कर रहा है तो इससे ज्यादा हास्यास्पद बात कोई नहीं हो सकती। बाइफेशियल पैनल जेन्युइनली दोनों तरफ से काम करते हैं। जो उसका बैक साइड है वो कितना प्रोडक्शन करेगा वो डिपेंड करता है कि जो बैक साइड के पीछे जो रिफ्लेक्टिव एरिया है वो किस तरह का है। तो कई जगह बाइफेशियल गेन 10% होता है, कहीं 15 होता है, और कहीं 30% भी बाइफेशियल गेन देखने को मिलता है। पर ऐसा नहीं है कि बाइफेशियल पैनल है और वो पीछे से काम ना करे। तो इस तरह के लोगों को कहीं कोई जानकारी नहीं है, सिर्फ YouTube पे व्यूज बढ़ाने के लिए लोगों को गुमराह करते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। जो बाइफेशियल पैनल है वो दोनों साइड से ही आप लोगों को एनर्जी बना के देगा। अब क्या हुआ कि इसके साथ ही कई सारी टेक्नोलॉजी और देखने को आई, जिसमें HGT टेक्नोलॉजी है, इसके अलावा टॉपकॉन टेक्नोलॉजी आ गई। चाइना में कई कंपनियों ने HGT पैनल भी अपने लॉन्च किए हैं, काफ़ी पॉपुलर पैनल है, इफिशिएंसी बहुत हाई है, और सुनने में ये आ रहा है कि इंडिया में भी HGT पैनल जल्द ही साल 2 साल में आपको देखने को मिलेगा। तो HGT पैनल में क्या है कि जो मैंने आपको स्पेक्ट्रम बताया कि डिफरेंट स्पेक्ट्रम सन से हम लोगों को रिसीव होता है, तो उस स्पेक्ट्रम की डिफरेंट लेयर को एब्जॉर्ब करने के लिए उसमें पीएन जंक्शन की डिफरेंट लेयर ही बना दी गई। मतलब कि ऐसे समझिए कि इसके अंदर एक पीएन जंक्शन की लेयर है जो कि 400 से 500 नैनोमीटर के स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्ब करती है, पर 500 से 600 का स्पेक्ट्रम वो लेयर एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। तो इसमें क्या है कि वो दूसरी एक और लेयर बनाई गई जो 500 से 600 का स्पेक्ट्रम के भी जो रेडिएशन है उससे भी एनर्जी बना के दे सकती है। तो 2 या 3 इस तरह की जो पीएन जंक्शन एक सोलर सेल्स में आपको देखने को मिलते हैं, जो कि डिफरेंट स्पेक्ट्रम
की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इस तरह की टेक्नोलॉजी को एचजीटी टेक्नोलॉजी बोला जाता है। अब टॉपकॉन पैनल क्या है वो भी मैं आप लोगों को समझा देता हूं। तो जो भी सोलर सेल्स बने होते हैं ये सेमीकंडक्टर से बने होते हैं। सेमीकंडक्टर होता है सिलिकॉन। सिलिकॉन को शुद्ध हिंदी में आप बोलेंगे तो अर्धचालक आप बोल सकते हैं। जैसे ही सनलाइट या फोटोन की एनर्जी सेमीकंडक्टर के ऊपर डलती है तो सिलिकॉन से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री होने लगते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को एनर्जी देखने को मिल जाती है। तो सेमीकंडक्टर की एनर्जी को बढ़ाने के लिए इसको डोप किया जाता है। इसके अंदर कुछ इंप्योरिटीज कि जो सिलिकॉन का वेफर है उस वेफर को फास्फोरस में डोप किया जाता है, जिससे कि ये वाला सेल फास्फोरस डोप्ड हो जाता है और इस वाले सेल को एन टाइप सोलर सेल बोला जाता है। इसी के अगर ऑपोजिट में हम लोग बात करें, जिस सोलर सिलिकॉन वेफर को ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी के अंदर डोप किया जाता है, जैसे कि बोरोन एक ट्राइवेलेंट है तो उसमें डोप किया जाता है, तो इस तरह के पैनल को पी टाइप पैनल बोला जाता है। तो पी टाइप पैनल का मैन्युफैक्चरिंग सस्ता होता है, इसकी कॉस्ट भी सस्ती होती है, इसीलिए ज्यादातर कंपनियां पी टाइप के ही सोलर सेल्स बनाती हैं। अब पी टाइप सोलर पैनल में जो समस्या है वो ये है कि चूंकि ये बोरोन से डोप्ड होता है, सनलाइट के कांटेक्ट में जब ये सोलर पैनल आता है तो बोरोन ऑक्सीजन एक कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि सोलर पैनल के जनरेशन को इफेक्ट करता है। इसका मतलब यह है कि पैनल के अंदर जो डिग्रेशन है वो बहुत तेजी से होता है। 1 से 3% एनुअल का डिग्रेशन आपको पी टाइप सोलर पैनल में देखने को मिलता है। तो एग्जांपल के तौर पे आप ये समझिए कि आज अगर आपने 100 वाट का सोलर पैनल लिया हुआ है तो 100 वाट का पैनल आपका अगले साल 98 वाट रह जाता है और उसके अगले साल आपका पैनल 95 वाट का रह जाता है। इसी के साथ दूसरा डिसएडवांटेज भी पी टाइप का ये है कि पी टाइप पैनल में लो लाइट कंडीशन में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, इसलिए एन टाइप पैनल को ज्यादा लोग प्रेफरेंस देते हैं। और फ्रेंड्स मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बताऊं कि ये जो एन टाइप के आप पैनल्स आज यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियोस देख रहे हैं, बहुत सारे लोग 1 साल से बता रहे हैं कि साहब हमने एन टाइप पैनल्स हम लोगों ने लॉन्च कर दिए। हम लोग पिछले 3 साल से एन टाइप सोलर पैनल बना के इंडिया में बेचते हैं। तो जो टेक्नोलॉजी आज इंडिया में आज लोग बात कर रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी को हम लोग पिछले 3 से ज्यादा साल से बेच रहे हैं। आपको इस बात का यकीन ना हो तो आप मेरे 3 साल पुराने वीडियोस पे चले जाइए। 3 साल से भी ज्यादा टाइम पहले मैंने पी टाइप और एन टाइप पैनल पे अपना वीडियो बनाया था और हम लोग तभी से एन टाइप पैनल को इंडिया में बेच रहे हैं। तो नेक्सस सोलर इंडिया में सबसे पहले लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट बेचने के लिए जानी जाती है। तो 2013 में फ्रीनहोटर सोलर एनर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ जर्मनी ने इस टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल को बनाया और 2013 से 2023 में जाके इस पैनल का मास प्रोडक्शन शुरू हुआ है। तो टेक्नोलॉजी को बनने में इतना टाइम लगता ही है। तो टनल ऑक्साइड पैसिवेटेड टेक्नोलॉजी कॉन्टैक्ट, जिसको टॉपकॉन पैनल बोलते हैं, इसमें टनल ऑक्साइड की एक लेयर, जो मैंने पैसिवेशन आपको लेयर बताई, उस लेयर की जगह इस लेयर का इस्तेमाल किया जाता है। अब चूंकि ये पैनल है ये एन टाइप सोलर सेल से बनते हैं तो नेचुरल सी बात है कि इन पैनल का जो डिग्रेशन होता है वो पी टाइप के मुकाबले बहुत कम होता है। तो अगर मैं डिग्रेशन की बात बोलूं आपसे तो 0.3% एनुअल का डिग्रेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो इसी वजह से एन टाइप सोलर पैनल की जो आपको वारंटी मिलेगी वो आपको 30 साल की वारंटी एन टाइप सोलर पैनल की देखने को मिलती है। चूंकि ये सेल एन टाइप होता है तो एन टाइप सोलर पैनल के सारे एडवांटेज आपको यहाँ पे देखने को टॉपकॉन टेक्नोलॉजी में मिलते हैं, जिसमें कि लो लाइट कंडीशन में ये अच्छा परफॉर्म करेगा, डिग्रेशन इसका बहुत कम है और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ये जो सोलर पैनल है ये हाई टेम्परेचर में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि जितनी ज़्यादा धूप पड़ेगी, जितनी ज़्यादा गर्मी होगी, उतना सोलर पैनल ज़्यादा काम करेगा। तो ये बात सच नहीं है। सच बात क्या है? सच ये है कि सोलर पैनल का जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है, जो सोलर पैनल की आप देखते हैं कि कोई 100 वाट का अगर पैनल है तो उसका स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशन में वो पैनल 100 वाट का है। तो स्टैंडर्ड टर्म्स ऑफ कंडीशन में सबसे पहले ही जो चीज़ होती है वो होता है उसका टेम्परेचर। तो इसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है 25 डिग्री। तो 25 डिग्री सोलर सेल के टेम्परेचर की मैं आप लोगों को बात बता रहा हूं कि अगर सोलर सेल्स का टेम्परेचर 25 डिग्री है तब वो पैनल 100 वाट का आउटपुट दे रहा है। स्टैंडर्ड टर्म्स कंडीशन में और भी कई चीजें मैटर करती हैं, पर वीडियो काफी बड़ा हो गया है और तो उस पर अभी बात नहीं करते हैं। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं अगली वीडियो में आपको वो पूरी स्टैंडर्ड टर्म्स कंडीशन भी बताऊंगा कि क्या होता है सोलर पैनल की। तो जैसे जैसे सोलर सेल्स में टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे 0.3% का डिग्रेशन पर डिग्री सेल्सियस आपको देखने को मिलेगा। तो मतलब इसका मतलब यह है कि अगर हमारा जो एम्बिएंट टेम्परेचर है, माना कि एम्बिएंट टेम्परेचर है, मैं अपने घर के बाहर खड़ा होता हूं तो मेरे जो चारों तरफ का टेम्परेचर है वो है हमारा 40 डिग्री या 45 डिग्री। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सोलर पैनल का भी टेम्परेचर उतना ही होगा। सोलर पैनल का टेम्परेचर
ज्यादा होगा हमारे एम्बिएंट टेम्परेचर से। एग्जांपल के तौर पे ये समझ सकते हैं आप कि एक कार है और कार के बाहर उतना टेम्परेचर नहीं होता अगर कार धूप में खड़ी है जितना कि कार के अंदर होता है। तो सेम ये है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे एन टाइप जो सोलर पैनल है की जो प्रोडक्शन है उसमें 0.3% की गिरावट आएगी और पी टाइप में ये गिरावट 0.4% की होती है। अगर 45 डिग्री एम्बिएंट टेम्परेचर में मान लूं तो इसका मतलब ये हुआ कि सोलर पैनल के अंदर संभव है कि 65 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो। तो 65 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर का मतलब ये है कि सोलर पैनल के अंदर 12% उसके प्रोडक्शन में कमी आ जाएगी। तो एन टाइप सोलर पैनल के साथ में ये कि यहाँ पे 12% की कमी आती है, पर पी टाइप के साथ में अगर मैं सेम कंडीशन की बात करूं तो करीब 16 से और 18% प्रोडक्शन है उसका सोलर पैनल का वो डाउन हो जाएगा। हाई टेम्परेचर पे ये पैनल अच्छा परफॉर्म करते हैं जो टॉपकॉन पैनल्स हैं, इसलिए जिन लोगों को हाई टेम्परेचर में इस पैनल को लगाना है उनके लिए ये पैनल एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अब सोलर पैनल के कुछ डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं मोनोपर्क की, तो मोनोपर्क पैनल एक एवरेज पैनल है जो कि आपको एवरेज रेट में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जनरेशन आपको 4 यूनिट से 5 यूनिट के बीच में आपको मिल जाएगा अगर मोनोफेशियल पैनल है, मतलब कि वन साइड पैनल है। और इसी सेल के अगर मैं आपको बाइफेशियल पैनल के बारे में बोलूं तो करीब 5.5 यूनिट तक का प्रोडक्शन आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। इसी के साथ इसकी अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करें तो आपको M10 टेक्नोलॉजी यहाँ पे देखने को मिल जाती है बाइफेशियल में ही, या फिर आपको टॉपकॉन टेक्नोलॉजी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो जो M10 टेक्नोलॉजी है यहाँ पे आपको M10 टेक्नोलॉजी का जो प्रोडक्शन है वो आपको देखने को मिल जाएगा करीब 5.5 से 6 यूनिट का, बाइफेशियल पैनल की मैं बात कर रहा हूं। और अगर टॉपकॉन की हम लोग बात करें तो टॉपकॉन में भी आपको 5.5 यूनिट से 6 यूनिट का प्रोडक्शन देखने को मिल जाएगा। टॉपकॉन में भी मैं बाइफेशियल पैनल की आप लोगों से बात कर रहा हूं। पर M10 और टॉपकॉन दोनों ही पैनल एन टाइप सोलर सेल्स से मिलकर बने होते हैं, तो दोनों के जो एडवांटेज हैं वो सेम है। पर यहाँ पे M10 टेक्नोलॉजी का एक एडवांटेज ज्यादा हो जाता है अगर आप टॉपकॉन पैनल से इसको कंपेयर करें। तो टॉपकॉन पैनल के साथ में समस्या ये है कि अगर आप इसको लोअर टेम्परेचर में इंस्टॉल कर देते हैं तो इसके अंदर जो टनल ऑक्साइड की लेयर लगी होती है उसमें ऑक्साइड का ब्रीकेज बढ़ जाता है, जिससे कि जो इलेक्ट्रॉन्स का रिकॉम्बिनेशन रेट है वो बढ़ जाता है। और अगर इलेक्ट्रॉन्स का रिकॉम्बिनेशन रेट बढ़ता है तो इसका मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या वहां पे कम हो जाती है, जिससे कि इस टॉपकॉन सोलर पैनल का लो लाइट कंडीशन में जो जनरेशन है वो इफेक्ट हो जाता है। 2 से 3% भी इसका जो प्रोडक्शन है वो इफेक्ट हो सकता है। जबकि आप M10 टेक्नोलॉजी की बात करें, यहाँ पे आप लो से लो वेदर कंडीशन में भी इस पैनल को इंस्टॉल कर देंगे, इसमें प्रोडक्शन की कहीं कोई समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स लास्ट में प्राइसिंग की कि इन पैनल्स के 2024 में आपको प्राइसिंग क्या देखने को मिलती है। तो 2024 में जो मोनोपर्क पैनल है वो करीब आप 16 रुपए से 18 या 19 रुपए पर वॉट के रेट में आपको मिल जाएगा। सिंगल साइड की बात करें, मोनोपर्क में पी टाइप पैनल भी आज की डेट में मार्केट में बहुत सारी कंपनियों के आ रहे हैं जो 25 ईयर्स में मिलते हैं, उनका रेट भी करीब 20 रुपए वॉट का है। और अगर मैं आपको एन टाइप मोनोपर्क बाइफेशियल की बात करूं तो 19 रुपए से 22 रुपए वॉट के बीच में आपको एन टाइप का बाइफेशियल पैनल मिल जाएगा। और अगर मैं M10 टेक्नोलॉजी की बाइफेशियल पैनल की आप लोगों को बात करूं, यहाँ पे आपको करीब 26 रुपए से लेके और 32 रुपए पर वॉट के रेट में आपको एन टाइप M10 बाइफेशियल पैनल देखने को मिलता है। अगर मैं टॉपकॉन टेक्नोलॉजी की बात करूं तो टॉपकॉन टेक्नोलॉजी के जो सोलर सेल्स हैं, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के सोलर सेल्स को बनाने के लिए सेलेक्टेड ही कंपनियां हैं, जिनमें से 90% जो कंपनी है वो चाइना की ही कंपनी है। और इस पैनल की काफी हाई मार्केट में डिमांड है। अगर आप अवेलेबिलिटी की बात करें तो इसकी जो टॉपकॉन टेक्नोलॉजी है इसकी अवेलेबिलिटी में काफी सारी आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। तो बहुत ज्यादा वाइडली टॉपकॉन पैनल इंडिया में अभी अवेलेबल नहीं है। रीजन ये है कि इसका सेल ही अवेलेबल नहीं है। और इंडिया में, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इंडिया में जो सोलर पैनल है वो 99% सोलर पैनल को असेंबल किया जाता है, जो सोलर सेल्स है वो बाहर से ही इंपोर्ट किए जाते हैं। तो चूंकि अवेलेबिलिटी का ही इशू है तो प्राइसिंग का भी कोई एक सटीक आंकड़ा आप लोगों को नहीं मिल सकता है। कहीं सुनने में ये आया है कि 20 रुपए वाट में भी टॉपकॉन पैनल मिल रहा है और 30 रुपए वाट में भी जो टॉपकॉन पैनल है वो कई कंपनियां उसको ऑफर कर रही हैं। तो फ्रेंड्स, पूरी टेक्नोलॉजी आपको सोलर पैनल की समझ में आ गई होगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कौन सा पैनल आपको अपने घर के लिए लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, लाइक करना ना भूलें। अगर अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।